बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। असातिज़ा-ए-किराम, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, दीगर मुलाज़िमीन और इस क्विज़ को सजाने वाले और इसको कायम करने वाले मुरब्बियान हज़रात व ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र के बाद मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक सीरत क्विज़ का मुकाबला के लिए बच्चियों को जो तैयारी कराई और एक जुमरे में बैठने का जो मौका मिला, उसमें हकीकत में दिली तौर पर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। जबकि इससे पहले हमारे पास जो बच्चियां आई थी तो इनकी कमजोरी का कोई किनारा नहीं था। जैसे समुंदर का कोई किनारा नहीं होता है, उसी तरह हर सब्जेक्ट में हमारी बच्चियां इतनी कमजोर थी कि बसा औकात मुतवस्सता की किताबें सानिया में भी पढ़ाना पड़ा और इब्तिदाइया सालिसा की किताबें इंग्लिश और हिसाब वगैरह ऊपर तक पढ़ाना पड़ा। लेकिन आज के इस क्विज़ से मालूम यह हुआ कि यह कमी हमारी बच्चियों के अंदर नहीं थी, बल्कि जहां पर ये नौजवान बच्चियां तालीम हासिल कर रही थी, कमजोरी वहीं पर है। इसलिए मुझे बेहद खुशी हो रही है आज ये बात कहने के लिए कि इस देहात के अंदर जहां पर किसी तरह का कोई वसाइल नहीं है कि अच्छी से अच्छी तालीम दी जा सके, आप तमाम मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात की कड़ी मेहनत और आपकी जद्दोजहद ने इस क्विज़ को भी कामयाब बनाया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हर बच्ची को पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। इसके लिए मेरे ख्याल से क्विज़ कमेटी जो भी जिम्मेदारान है, इनको कुरानबाजी के अलावा कोई चारा नहीं है। और ये भी बहुत खुशी की बात है। मैं आप तमाम बच्चियों से एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा हदफ, हमारा इरादा अच्छी तालीम हासिल करना है, अल्लाह तबारक व तआला को पहचानना है और फिर उसकी इबादत करनी है। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे जो मुत्तकी और परहेजगार होगा वही अल्लाह का पसंदीदा महबूब होगा और अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा बंदा होगा। उसी तरह ये चीज भी हमसे और आपसे छुपी हुई नहीं है कि जो तालीम हासिल करेगा वही अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला होगा और वही अल्लाह तबारक व तआला
फजीलत के ताल्लुक से कुरान के अंदर बहुत सारी आयतें नाजिल की है जिसे हम और आप जानते हैं। उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत सारी अहादीस मरवी हैं। यहाँ पर हमें दो बात नोट करने की है। एक ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दुनिया के सबसे अच्छे काम के लिए चुना है, तालीम हासिल करना और फिर सिखाना। और जहां तक मैं समझता हूं कि आप लोग जिस जगह में है, इससे बढ़कर पाक साफ जगह दुनिया में कहीं नहीं है। इस चहारदीवारी के अंदर आपका काम जो भी हो रहा है वो अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए होता है। इस चहारदीवारी से बाहर जब आप निकलेंगे तो वहां पर आपको हजारों सैकड़ों काम मिलेगा करने के लिए, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि हम अल्लाह तबारक व तआला को राजी करें। हमारा पढ़ना, हमारा लिखना, हमारा सोना, ये सारे के सारा काम अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए है। आपसे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात कि हम बहुत अच्छी जगह में हैं और दुनिया का जो सबसे अच्छा काम है वो कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसी काम के जरिए से हम अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत हासिल कर सकते हैं। इसलिए जिन बच्चियों का नाम पोजीशन में नहीं आएगा तो उनको मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, चंद बच्चियां ही पोजीशन लाएंगी, लेकिन आपने इस मुसाबका में हिस्सा लिया, शिरकत की, इसके लिए आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत सारी बच्चियां हैं जिन्होंने हिस्सा नहीं ली होगी, उससे आप बेहतर हैं। और इस क्विज में अगर आपको पोजीशन नहीं मिलती है तो आपको दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं है, पस्त हिम्मत होने की जरूरत नहीं है। अगला जो मुसाबका होगा उसमें आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, जब जरूर भी जरूर आपको भी पोजीशन मिलेगी। इसलिए घबराने की बात नहीं है, ऐसा होते रहता है। हम लोगों ने भी पढ़ाई के जमाने में कभी किसी साल क्लास में पहली पोजीशन हासिल की तो किसी साल तीसरी पोजीशन हासिल की, किसी प्रोग्राम में कभी पोजीशन मिली, कभी पोजीशन नहीं मिली। लेकिन वो चीज देखने के बाद पोजीशन ना मिलने की वजह से हम हिम्मत हार के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके असातिज़ा इकराम के साथ भी यही हुआ होगा कि कभी किसी में मुसाबका में पहली पोजीशन लाए होंगे, कभी पोजीशन नहीं मिली होगी। तो ये चीज है जिसके जरिए से आपको तकलीफ मिलती है। इस तरह के प्रोग्राम, मुसाबका कायम करने से आपके इल्म में इजाफा होता है। जैसे आपने इतने सवालात का जवाब याद किया, अगर ये क्विज कायम नहीं होता तो शायद इसमें से 25% भी मालूमात आपको नहीं होती। लेकिन चूंकि आपने हिस्सा लिया इस मुसाबके में, इससे आपके इल्म में इजाफा हुआ। और जब मुझे इस मुसाबका के बारे में इल्म हुआ तो मैंने उसी टाइम कहा कि काश ये मुसाबका अकीदा के ताल्लुक से पहले होना चाहिए था। इसलिए कि पहले हमारे नजदीक अल्लाह तबारक व तआला, उसके बाद हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हमारे इस कानवा हिंदिया के अंदर 4-5 जो मुस्लिम ममालिक हैं, इन ममालिक में अकीदे के एतबार से बहुत ज्यादा कमजोरी है। यहाँ तक कि हमारे पढ़े लिखे उलमा भी उसमें फंस जाते हैं। मिसाल के तौर पर
किसी को कोई ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर से इलाज कराते कराते थक गए, तब उसे जब कहा जाता है कि फला जगह में एक आदमी है, वो दम करता है, फूंक मारता है, तो वो बीमारी ठीक हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, चुपके से वहां पहुंच जाते हैं, कोई देखे ना। हमारा अकीदा बहुत ही कमजोर है। इसलिए इलाज के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो शरई तरीके हैं, अल्लाह के रसूल ने जो शरई तरीके बताए, उसी के हिसाब से हम लोगों को इलाज और मुआवजा भी करना है, ना कि किसी के कहने पर गैर शरई काम में हम लग जाए। तो अकीदा के ऊपर मुसाबका भी होना चाहिए। और मैं अपने असातिज़ा किराम से गुजारिश करूंगा कि अगला मुसाबका जब होगा, आप लोग करेंगे, तो कोशिश करें कि अकीदे के ऊपर हो। अगर हमारा अकीदा दुरुस्त रहेगा तो इंशाअल्लाह हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर भी चलेंगे, उनके बताए हुए, उनके लाए हुए दीन पर भी अमल करेंगे। लेकिन नंबर एक में अकीदा है। आजकल हम और आप देखते हैं कि बहुत सारे फिरके हैं जो अपने आप को मुस्लिम दावा करते हैं, लेकिन उनका अकीदा इतना ज्यादा कमजोर है, इतना ज्यादा कमजोर है कि अल्लाह के रसूल को ही सब कुछ उन्होंने बना लिया। सब कुछ उनके नजदीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, और जो कुछ कुरान में है उसको लोगों ने साइड करके रख दिया। इस तरह के भी बहुत सारे फिरके पाए जा रहे हैं। तो इसलिए सीरत क्विज के साथ साथ अकीदे पर भी होना चाहिए। और ये जो तरीका है सवाल का, बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें जो लोग इस तरह के क्विज को कहीं भी कराते हैं तो उनको काफी मेहनत करनी पड़ती है। सवालात इकट्ठा करना, उसके फिर जवाबात को तरतीब देना, ये सब आसान काम नहीं है, वक्त भी लगता है और बहुत मुश्किल वाला काम है। लेकिन ये ज्यादा मुफीद है ऐसे छोड़ देने के बजाय। तो इसी तरह अकीदे पर भी मेरे ख्याल से काम चालू हो जाना चाहिए, और क्लास के हिसाब से नीचे से लेकर ऊपर तक क्लास के हिसाब से उसका सवाल भी होना चाहिए। यानी अगर हम मुतवस्सिता वाले को ले रहे हैं तो मुतवस्सिता के मुताबिक, उनके जहन के मुताबिक जो सवालात हो सकते हैं उस तरह के सवालात होना चाहिए। और सानविया में जो बच्चियां हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल और ऊंचे सवालात होना चाहिए, तब जाके वो ज्यादा हमारे लिए मुफीद होगा। हम तमाम लोग भी उससे फायदा उठाएंगे। और ये चीज जो सवालात हमने बनाए, इंशाअल्लाह इसको आप लोग कंप्यूटर में और अपने इसमें रखे रहें, फिर आगे भी काम देगा। फिर आखिर में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिन बच्चियों को पोजीशन नहीं मिलेगी उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अगले क्विज में, अगले मुसाबका में आपको भी पोजीशन मिलेगी। और आपके असातिज़ा इकराम ने जो आपके लिए मेहनत की है, आप उनके लिए जरूर दुआ करें, नमाज में दुआ करें, हर हाल में उनको दुआ में याद रखें। और जो कुछ भी हमारे असातिज़ा इकराम ने आपके लिए मेहनत की है, हम भी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और इनके मीज़ान हसनात में शुमार करे। यहीं से मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।